Good morning to all my dear students of class 6th. Today I am here to explain you the chapter number 3 of the subject English grammar. So let's begin now. Open page number 20 of your book. The name of the chapter is Articles. What is the name of the chapter? Articles. Write today's date here. The first thing you have to do in the chapter is writing date. 24/8/2020. Now what are articles? In English grammar beta, according to English grammar there are 3 articles: a, an and the. 3 articles होते हैं: a, an and the. Articles are used before nouns. Articles को हम noun के पहले इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. Position of article. Example: She is a girl. Girl is a common noun. तो girl के पहले हमने a लगाया. She put the book on the table. He gave me an apple. अब समझिए, पहले हम बात करेंगे a और an की, the में बाद में जाएंगे. a और an की जब हम बात करते हैं, दोनों का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के पहले होता है. अगर प्लूरल है तो हम ए और एन नहीं लगाएंगे. ठीक है. ए का इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स के पहले और एन का इस्तेमाल हम करते हैं वोवेल्स के पहले. सबको पता है इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड में 5 वोवेल्स होते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू. बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. तो ए का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर नाउन लेकिन कॉन्सोनेंट्स के पहले. एन का इस्तेमाल करते हैं वोवेल्स के पहले. मतलब क्या? मतलब ये कि ए के बाद आने वाले शब्द की शुरुआत बी, सी, डी, एफ इन सब से हो तो, जैसे अ बॉल. ठीक है. और एन का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर नाउन जो कि वोवेल से स्टार्ट होते हो, यानी कि एन के बाद वाले शब्द का पहला अल्फाबेट क्या होना चाहिए? वोवेल. जैसे एन एप्पल. ए हमारा क्या होता है? ए इज एन वोवेल. ठीक है. तो ये बात थी कि ए और एन का इस्तेमाल हम कब करते हैं. ए और एन का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन्स के पहले करते हैं और अ का इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट्स के पहले, एन का इस्तेमाल होता है वोवेल्स के पहले. ये थी बात ए और एन को यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं. अब पढ़ेंगे कि कहाँ पे ए और एन का यूज नहीं होता है. ठीक है. ए एन कैनॉट बी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है. अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, hairs, etc. A or N cannot be used with nouns that are only one of their kind like the sun, the Pluto, the earth, Saturn, etc. A और N शब्द का इस्तेमाल हम उन शब्दों के पहले नहीं कर सकते जो एक ही हैं. पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में एक ही हैं. जैसे एक ही सन है, एक ही अर्थ है, तो इनके पहले हम अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इनके पहले द का इस्तेमाल होता है. जब द पढ़ेंगे तो ये बात आएगी. A is used before singular nouns beginning with consonant sounds. ये मैंने अभी समझाया ही आपको. An is used before nouns beginning with vowel sounds. अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. तो ये आप लोगों को समझ आ गया A और N का इस्तेमाल कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा. कहाँ नहीं होगा? जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनके पहले. ठीक है. प्लूरल है नाउन्स, उनके पहले नहीं होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई एक ही चीज है उनके पहले. पुट ए एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. ए और एन का इस्तेमाल करना है. टेबल सिंगुलर नाउन अ क्यों? क्योंकि टी इज अ कॉन्सोनेंट, इसीलिए यहां एन नहीं होगा. अ मंथ, अ ईयर, एन ऑनेस्ट. यहां पे एन क्यों लगाया है? क्योंकि एच तो कॉन्सोनेंट है लेकिन एच साइलेंट है. एच के बाद क्या है? ओ. ओ इज अ वोवेल. हम जब बोलते हैं ऑनेस्ट तो एच नहीं ओ सुनाई देता है.
हॉनेस्ट नहीं बोलते क्योंकि एच इज साइलेंट, तो ऑनेस्ट है इसलिए एन। इंडिया, इंडिया पूरे विश्व में एक ही है इसीलिए उसके पहले ना अ लगेगा ना एन, तो इसको आप लोग डैश कर दीजिए। एल्बर्ट, ये किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है, प्रॉपर नाउन के पहले भी हम ए और एन को यूज नहीं करते हैं इसीलिए इसको डैश कर दीजिए। एन एटलस, वाई एन क्योंकि ए क्या है, ववेल। हायर, इसको छोड़ दीजिए। एन आवर, फिर से वही बात, ओ यू आर, हमें आवर सुनाई दे रहा है, हम हावर नहीं बोलते, एच इज साइलेंट, ओ इज ववेल इसीलिए एन। मनी अनकाउंटेबल नाउन है। अ डॉग, अ काउ, एन ऑनरेबल, एन अम्ब्रेला। रोजेस प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ तो हम वैसे ही इस्तेमाल नहीं करते, सबसे पहला पॉइंट ही यही था कि ए और एन का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के पहले होता है। एन इन्फेंट, एन इंटीरियर, एन असेंबल। बुक्स डैश छोड़ दीजिए, प्लूरल है। एन इंजन। पीपल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। प्रेसिडेंट एक ही होता है इसीलिए कुछ नहीं, जहां डैश लगाया वहां पे नहीं यूज होगा। एन एनिमी, एन ऑक्स, अ लेग। लर्न कुछ नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। हेलो कुछ नहीं है। एन ऑरेंज, एन एम्प्टी, एन इंस्ट्रूमेंट। फ्लावर अनकाउंटेबल नाउन, अफ्रीका एक ही है। अ बेड। स्कूल्स प्लूरल हो गया इसीलिए डैश कर दीजिए, 1। पॉलिटिक्स, अ मैन, एन अगली, एन एलिफेंट, अ मंथ, एन इंक पॉट, अ ईयर, एन एक्टर, अ डे। डिनर फूड डैश, एन एडवेंचर डैश कोड। ठीक है, तो ये थी बात ए और एन की। नेक्स्ट एक्सरसाइज, filling the blanks with a or an wherever necessary. Again we have to use a and an wherever necessary, जहां जरूरत हो सिर्फ वही लगाएंगे। फर्स्ट, माई सिस्टर वॉज वियरिंग अ वाइट ड्रेस। अ इसलिए क्योंकि वाइट में W इज अ कॉन्सोनेंट और सिंगुलर भी है। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग डैश क्रिकेट, क्रिकेट एक ही गेम होता है इसीलिए कुछ नहीं लगेगा। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग क्रिकेट डायरेक्ट होगा, ना ए लगेगा ना एन लगेगा। राम कुमार अंकल, ये बेटा सेंटेंस ही रॉन्ग दिया है, इसको छोड़ दीजिए। फोर्थ, आई लाइक टी, टी के पहले कुछ नहीं क्योंकि टी अनकाउंटेबल नाउन है। माई ब्रदर लाइक्स कॉफी, अगेन कुछ नहीं क्योंकि कॉफी भी अनकाउंटेबल नाउन है। दानिश बॉट अ पेन, डैश कर दीजिए, एंड एन अम्ब्रेला फ्रॉम अ शॉप। सिक्स्थ, हु डज नॉट लाइक a mango. I saw a girl standing near the bus. Set back the clock, it is an hour fast. He looked as an owl. Butter is made from cream by a machine called churn. I lay down and fell into an uneasy sleep. He is an honor to his profession. At 8 in the morning, a ray of daylight woke us up. He hit an enemy on his head. Only best qualities sold by us. ठीक है, ये थी एक्सरसाइजेस ए और एन पे बेस्ड। अब हम बात करते हैं द की। द कैन बी यूज्ड विथ ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ नाउन्स। वी डोंट यूज द बिफोर प्रॉपर नेम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, cities or countries. The is used to talk of particular person or things. Read the following sentences. Deepika bought a pen and a bag. She put the book in the bag. In the first sentence, a book and a bag refer to any book or bag. In the next sentence, the book and the bag refer to a particular bag and a book already mentioned in the first sentence. ये कह रहा है कि पहले सेंटेंस में दीपिका ने बोला कि उसने एक बुक और एक पेन, एक बैग और एक पेन खरीदा। बॉट अ पेन एंड अ बैग, वो पेन और वो बैग कोई भी हो सकता है, लेकिन खरीदने के बाद वो दीपिका का हो गया पर्टिकुलरली, तब उसने बुक उस बैग में डाली, एक बुक अपनी ही अपने बैग में डाली, इसीलिए हमने यहाँ पे द लगा दिया। सम यूजेस ऑफ द का यूज कहाँ होता है ये हम पढ़ेंगे।
We use the before nouns which refer to persons, events, things already mentioned. हम the का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे person, events, things के बारे में पहले ही बात हो चुकी हो. जैसे an old man and an old woman lived in a small village. One day the old man left the village. The old man was left alone. यानी कि पहले सेंटेंस में हमने द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन बाद में किया है क्योंकि पहले ऑलरेडी हम उसका जिक्र कर चुके हैं. नेक्स्ट, वी यूज द व्हेन द पर्सन और थिंग रिफर टू इज क्वाइट ऑब्वियस. द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम जिस पर्सन या चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ऑब्वियस हो. जैसे लेट अस गो टू द पार्क, गो टू द मार्केट, वी डिड नॉट लाइक द फिल्म. नेक्स्ट, we generally use the with a noun which is only one of its kind. the का इस्तेमाल हम तब करते हैं जो कि पूरे विश्व में एक ही हो. the sun, the earth, the Venus, the Pluto, like this. ठीक है, तो ये थी बात the की. the के रूल्स थे ये कि कहाँ पे the का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा we use the before the names of rivers, seas, oceans, valleys, mountain ranges, group of islands, gulf, canals, deserts, winds. इन सब नाम के पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज द बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टू डिनोट द होल क्लास. जैसे द फ्रेंच डिफीटेड द फिलीपींस, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द वेरेवर नेसेसरी. यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें इसमें ए, एन या द लगाना है. फर्स्ट, ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ. सेकेंड, many dash flower is born to blush unseen. कुछ नहीं होगा यहाँ पे. थर्ड, honesty is the best policy. फोर्थ, the Ganges falls into the Bay of Bengal. रिवर का नाम है. ठीक है, हमने ऊपर साफ पढ़ा है कि हम रिवर के पहले द यूज करते हैं. Shyam is the smallest boy in the class. The tiger is an animal equal to lion in size, is native of Asia. Copper is a useful metal. A few miles from Srinagar, the river leaves the valley and enters a dark gorges. This is cheap. कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे. Which is the longest river in India? Patna is the capital of Bihar. What a beautiful flower this is. Now is the time to prepare for the examination. Swimming is an art. Mercy is a divine mixture. Next exercise number B. Filling the blanks in the following passages with a, an or the wherever necessary. Already हमने a, and the पे एक्सरसाइज सॉल्व किया है. इस एक्सरसाइज को नंबर 1 and 2 आप खुद सॉल्व करेंगे या आपका होमवर्क है बुक में ही. नेक्स्ट नंबर C. The article a, an and the have been omitted in the following passages. Insert the articles wherever necessary. इस पैराग्राफ में a, an और the का इस्तेमाल नहीं हुआ है. हमें इसमें a and the को लगा के इस पैसेज को कंप्लीट करना है. सॉल्व करते हैं. Leonardo da Vinci was one of the greatest, at the, after of, painters and sculptors of all times. He was also the man with keen scientific mind, at the before man. He was an Italian and was born about 500 years ago in 1452. When Leonardo was 8 years old, he was made apprentice to painter in the city of Florence. Thus began his career as an artist. And क्यों लगेगा? A क्या है? Vowel. We do not know much about Leonardo's work as a boy. क्यों लगेगा? क्योंकि boy में B is consonant. He was found to be very talented and had become famous even before he was 19. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है. इस चैप्टर को आप लोग कॉपी में कैसे लिखेंगे? कॉपी में चैप्टर नेम डालिएगा, चैप्टर नंबर डालिएगा, आर्टिकल्स, उसके बाद ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा. डेफिनेशन नहीं, सिर्फ ये एक लाइन आप लोग लिख लेंगे. ए, एन एंड द आर द आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. सिर्फ आप लोग इतना लिख लेंगे. उसके बाद ये एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में. एक्सरसाइज नंबर ए.
exercise A given on page number 24 you have to do in your copy. All right. इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना है, बुक कंप्लीट कर लीजिएगा एंड कॉपी में जितना बताया है उतना लिख लीजिएगा. That's all for the today's class. Thank you very much.